Hello everyone, welcome to my channel Partshala. Today we will read a poem and the poem's name is Seeds. This poem is written by वोल्टर डी लामेयर। वोल्टर डी लामेयर जो कि इस पोएम के पोएट हैं, एक बार उनके बारे में पढ़ लेते हैं। वोल्टर डी लामेयर वॉज ए फेमस इंग्लिश पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट। जो वोल्टर डी लामेयर थे वो एक बहुत प्रसिद्ध इंग्लिश पोएट थे, साथ ही साथ वो शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट भी थे। ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। और वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए याद किए जाते हैं? जो बच्चों के लिए जो उन्होंने पोएम लिखी थी। ठीक है। सीड्स जो आपकी पोएम है बेटा, उसके थ्रू पोएट आपको मैसेज देना चाहते हैं कि कई बार चीज़ें बहुत छोटी होती हैं और हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेल हैं या फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो उससे क्या होता है कि हमारी एक ऐसा धारणा बन जाती है या फिर हमारी एक ऐसी थिंकिंग हो जाती है कि जो छोटी चीज़ें होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। बट अगर किसी की विल पावर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है, डिटर्मिनेशन है और या फिर कोई हार नहीं मानता है, तो वो किस तरह से सर्वाइव कर पाता है, किस तरह से उसको सक्सेस मिलती है। सीड्स पोएम के थ्रू आपको यही मोटिवेशन दी जाती है। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं ये पोएम पढ़ना। The seeds I sowed for weeks unseen have pushed up pygmy shoots of green. पोइट यहाँ पर कहते हैं कि जो सीड्स मैंने बोए थे, सीड्स का मीनिंग होता है बीज और सोड का मीनिंग है बोए गए थे। सो का मीनिंग यहाँ पर लिखा है बेटा मैंने बीज बोना। ठीक है। द सीड्स आई सोड, जो बीज मैंने बोए थे, फॉर वीक्स अनसीन, वो कई हफ्तों से अनसीन थे, यानी कि वो उनसे कुछ भी कोई भी पौधा बाहर दिखाई नहीं दिया था या फिर यानी कि वो जमीन के अंदर ही थे, मिट्टी के अंदर ही दबे हुए थे। हम बीज जब बोते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको बीजों को क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, ऊपर से एक लेयर से उसको ढक देते हैं। ठीक है। तो पोइट भी यही कह रहे हैं कि जो बीज थे उन्होंने बोए थे कई हफ्तों पहले, वो मिट्टी के अंदर दबे हुए थे। हैव पुश्ड अप पिग्मी शूट्स ऑफ ग्रीन, और अब उनसे छोटी छोटी हरे रंग की कोपलों वाला एक पौधा बाहर आ गया है। ठीक है। हैव पुश्ड अप पिग्मी शूट्स ऑफ ग्रीन, यानी कि अब वो जो सॉइल है उसको पुश करके, उसको धक्का देकर उससे, पिग्मी का मीनिंग होता है बेटा छोटा। पिग्मी जनरली जो वर्ड यूज किया जाता है सेंट्रल अफ्रीका के बोने लोगों के लिए यूज किया जाता है, और पिग्मी वर्ड जो है वो जनरली कंसिडर किया जाता है और एक एज ए रूड वर्ड के रूप में। ठीक है। यहाँ पर पिग्मी जो वर्ड यूज किया है पोएट ने, वो है एक छोटे पौधे के लिए। पिग्मी का मीनिंग ही छोटा होता है ना, तो जो जो सबसे पहला बहुत छोटा जो पौधा होता है जिसको हम सीडलिंग कहते हैं, उसके लिए पोएट ने पिग्मी वर्ड यूज किया है। तो वो कहते हैं कि जो कई हफ्तों से जो बीज थे, जो वो मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, उनसे क्या निकला है, एक छोटा और हरी कोपलों वाला पौधा। शूट्स ऑफ ग्रीन क्या है, हरे रंग की कोपले, कि छोटा और हरे रंग की कोपलों वाला एक पौधा उनसे बाहर निकल आ गया है जमीन को धक्का देकर। सो फ्रेल यूड थिंक, फ्रेल का मीनिंग होता है बेटा, फ्रेल का मीनिंग होता है स्मॉल या फिर वीक एंड इजिली ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड, कि बहुत छोटी और बहुत कमजोर कोई चीज जिसको बहुत ही इजीली जिसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि जिसका विनाश किया जा सकता है। और जो पौधा जो निकला है उन बीजों से, जो कि पोएट ने बोए थे कई हफ्तों पहले, उनसे जो पौधे निकले हैं वो हरे रंग की कोंपलों वाले बहुत छोटे छोटे हैं। पिग्मी जो वर्ड मैंने बताया था आपको यूज किया है पोएट ने यहाँ पर, जो कि साइज में बहुत छोटे हैं। और आपको लगेगा, यूड थिंक, यानी कि आपको लगेगा कि वो साइज में बहुत छोटे हैं और बहुत ज्यादा कमजोर हैं। द टीनिएस्ट स्टोन वुड नेवर लेट ए ग्लिम्स बी शोन, और वो शायद इतने ज्यादा कमजोर और छोटे हैं कि अगर उनके रास्ते में एक छोटा कंकड़, टीनियस्ट स्टोन क्या है, सबसे छोटा जो पत्थर होता है उसको हम कंकड़ कहेंगे, कि शायद एक कंकड़ भी उसको बाहर की झलक नहीं देखने देता। ठीक है। ग्लिम्स का मीनिंग क्या है, झलक। ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको समरी करवा देती हूँ फर्स्ट वाले स्टेंजा के। द सीड्स आई सोड फॉर वीक्स अनसीन हैव पुश्ड अप पिग्मी शूट्स ऑफ ग्रीन, सो फ्रेल यूड थिंक द टीनियस्ट स्टोन वुड नेवर लेट ए ग्लिम्स बी शोन। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो कई हफ्तों पहले जो मैंने बीज बोए थे और उनसे वो कई हफ्तों तक वो जमीन के अंदर ही वो दबे रहे, यानी कि वो मिट्टी के अंदर ही थे। हैव पुश्ड अप पिग्मी शूट्स ऑफ ग्रीन, अब उनसे
बहुत छोटे छोटे हरे रंग के कोपलों वाले पौधे उनसे बाहर निकल आए हैं। सो फ्रेल यूड थिंक, आपको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेल हैं या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। द टीनिएस्ट स्टोन वुड नेवर लेट ए ग्लिम्स बी शोन, और शायद वो इतने ज़्यादा कमज़ोर और छोटे हैं कि शायद एक छोटे से छोटा कंकड़ भी उनको बाहर की झलक उनको नहीं देखने देता या फिर उनको बाहर नहीं निकलने देता। तो यहाँ पर पोइट यही कहना चाहते हैं कि जो बीज है उससे जो निकलने वाला एक छोटा पौधा है, अगर उसके रास्ते में एक छोटा सा कंकड़ भी आ जाए तो वो भी शायद उसको रोक सकता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ्रेल और वीक है और वो बाहर की कभी झलक देख ही नहीं पाता। बट ऐसा क्या होता है, सीड्स ऐसा क्या करता है कि वो जमीन से बाहर आता है। पहले वो बहुत छोटा एक प्लांट होता है और फिर धीरे धीरे वो डेवलप करके एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ऐसा ही होता है ना। तब अब हम आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। But no, a pebble near them lies, at least a cherry stone in size, which that mere sprout has heaved away to bask in sunshine see the day. But no, लेकिन नहीं। यहाँ पर ऊपर वाले स्टैंजा में पोइट कहते हैं ना कि शायद एक छोटा सा कंकड़ भी उस छोटे पौधे को, उस बहुत ज़्यादा कमज़ोर और कोमल पौधे को रोक सकता था, और उससे उसकी शायद ऐसा होता कि वो बाहर की कभी झलक ही नहीं देख पाता, बाहर की दुनिया की। बट नो, लेकिन नहीं। ए पेबल नियर देम लाइज, एक पेबल का मीनिंग होता है बेटा ए स्मॉल स्मूथ स्टोन, कि उनके पास पड़ा हुआ एक छोटा सा जो पत्थर है, एटलीस्ट ए चेरी स्टोन इन साइज, और कम से कम वो एक चेरी के साइज का जो पत्थर है साइज में होगा, और जो कि इन छोटे हरी कोपलों वाले पौधों के पास पड़ा है। विच दैट मेयर स्प्राउट हैज हीव्ड अवे टू बास्क इन सनशाइन सी दी डे, और जो कि दैट मेयर स्प्राउट का मीनिंग क्या होता है, जो कि दैट स्मॉल एंड यंग प्लांट, स्मॉल एंड वीक यंग प्लांट, कि जो ये छोटा और जो एक ये बहुत यंग प्लांट जो निकला है जमीन से, हैज हीव्ड अवे, जिसने धक्का देकर उस पत्थर को हटाया होगा, किस लिए, टू बास्क इन सनशाइन सी दी डे, कि जो सनशाइन है, जो सूरज की जो रोशनी है उसको एंजॉय करने के लिए और दिन के प्रकाश को देखने के लिए। ठीक है, कि जो इन पौधों के पास पड़ा हुआ जो पेबल है वो इस चीज का विटनेस है कि उस पौधे ने उस रास्ते के कंकड़ को हटा दिया होगा, और कंकड़ को हटाकर वो जमीन से बाहर आ गया होगा, और बाहर आकर उसने क्या किया होगा, जो सनशाइन है और जो उसकी वार्मथ है उसको एंजॉय किया होगा। ठीक है, और उस दिन की एक झलक पाई होगी। तो इस तरह से जो पोएट है वो हमें एक मैसेज देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो सीड से जो निकलने वाला पौधा है उससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि हमें स्ट्रॉन्ग विल पावर रखनी चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे एक बहुत छोटा पौधा किस तरह से बाहर निकल आता है जमीन के अंदर से और वो सरवाइव कर जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें भी अपनी लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए, हमें कांस्टेंट स्ट्रगल करते रहना चाहिए टिल द टाइम वी डोंट गेट सक्सेस। ठीक है, आई होप आप सबको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी बेटा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इस वीडियो में सिर्फ इस पोएम की एक्सप्लेनेशन ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर और जो एमसीक्यूज दे रखे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।